झारखंड की राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए हर किसी ने अपना अथक प्रयास किया, लेकिन वो कामयाबी अब तक नहीं मिल सकी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब रांची को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। हम बात करेंगे नगर निकाय चुनाव की। तो नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ अब रांची के 53 वार्ड के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारियां शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं राजधानी में पार्षदों की इस जंग में कह सकते हैं कहाँ किसे सफलता मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 21 के पार्षद प्रत्याशी एहतेशाम जी हैं। सीधे तौर पर इनसे जुड़ेंगे। मोहम्मद एहतेशाम जी, स्वागत है आपका QMS न्यूज़ में। नमस्कार। एहतेशाम जी, सबसे पहले बात करेंगे, लंबे समय के बाद नगर निकाय चुनाव की एक तरह से सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि कई वर्षों से कह सकते हैं कि ये मामला कोर्ट में पड़ा था और कहीं ना कहीं न्यायालय के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कह सकते हैं आदेश दिया है। कैसे देखते हैं अब नगर निकाय चुनाव अगर सामने आपके नज़र आएगा तो? देखिए, चुनाव का विलम्ब होना ये दुख की बात है। फिर भी इसके पीछे भी एक कारण था कि मान लीजिए मेयर का सीट ST/SC वाला मामला था। हमारे कुछ पार्षदगण भी इसके ये में कोर्ट गए हुए थे। खैर, जो समय बीतना था वो बीत गया। अब आ गया है निकाय चुनाव का समय और हम लोग माने अथक प्रयास में हैं कि सीट अपना हम लोग निकाल लें। लंबे समय से इस चुनाव को टलना कहीं ना कहीं पूरी राजधानी का जो विकास है वो बाधित हो रहा था। चाहे पानी की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, सड़क की बात कर लें, तो हर व्यवस्था चरमराई नज़र आ रही थी। इन तमाम चीज़ों के जिम्मेवार कौन हो सकते हैं? देखिए, मैं दोष किसी को नहीं दूंगा, मगर मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि देखिए, पार्षद चुनाव, मान लीजिए कहीं ना कहीं पार्षद चुनाव अगर होता है और 53 पार्षद जीत के आते हैं तो ये शहर के लिए एक क्या बोला जाए उसे कि माने एक 53 वार्ड में अगर एक पार्षद जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं शहर के विकास में इनका सहयोग रहता है, हमारा सहयोग रहता है। देखिए, हम ऐसे प्रतिनिधि हैं, पार्षद एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जो हर गली मोहल्ले को जानते हैं, कहाँ क्या समस्या है, कहाँ लाइट की समस्या है, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ रोड की समस्या है। और मान लीजिए अधिकारी घूमते ज़रूर हैं मगर हर गली मोहल्ला नहीं घूमते हैं, इसीलिए उन्हें जानकारी कम रहती है। हाँ, लोगों के माध्यम से मान लीजिए कहीं कोई आवेदन दे दिया तो दे दिया, वो काम हुआ नहीं हुआ। और पार्षद का मतलब ही है कि गली मोहल्ला का नेता, हर गली हर मोहल्ला उसको घूमना ही है, देखना ही है। पार्षद चुनाव होने से एक और फ़ायदा ये होगा कि पब्लिक का आना जाना जो है पार्षद कार्यालय में बढ़ जाता है। पार्षद लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो एहतेशाम जी, लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहा था, इस बीच भी भले ही चुनाव का समय हो या ना हो, आप हमेशा से जनता के बीच जाते हैं, उनके लिए उनकी योजनाओं से बात करते हैं, उनकी समस्या से जुड़े मुद्दों पर भी मुखरता से आप लगातार बने रहते हैं। अभी हमने देखा कि आप सड़कों पर उतर करके भी लोगों को प्रयास कर रहे थे। बावजूद आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 21 में क्या लगता है, क्या कुछ कमियां रह गई हैं जिनको सुधारने की दरकार है? देखिए, कार्यकाल तो हमारा 2018 से 2024 तक था, मगर मैं उस कार्यकाल को नहीं मानता हूँ। मैं 2018 से चुनाव जीतने के बाद आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो आज भी सुबह हमने कंबल वितरण किया है। तो 2018 से लेके 24 का कार्यकाल नहीं है मेरा। 2018 से लेके जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक मैं आम जनों के लिए हाजिर हूँ। जिस तरह से मेरा काम चलता है, वार्ड कार्यालय मेरा रोज़ खुलना है, रोज़ लोगों की समस्याएं सुननी है। गरीबों को कंबल चाहिए, आवश्यकता अनुसार उन्हें दिया जाता है। ज़रूरतमंदों को कंबल चाहिए, आवश्यकता अनुसार उन्हें दिया जाता है। देखिए, मेरा काम बंद नहीं हुआ है। हाँ, सरकार के ये में हम लोगों का कार्यकाल 2024 में ही ख़त्म हो गया, मगर मुझे पता है कि मान लीजिए मगर हम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि लोगों के बीच से हट जाएंगे तो हम लोगों को
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा गया। आपके वार्ड में करीब 11,000 से अधिक मतदाताओं की संख्या है। जी। पुरुष अगर मान ले तो 5700 के आसपास है, महिलाएं करीब 57 कुछ है, इस तरह का है वहाँ पर। क्या लगता है कि आपके ऊपर ये मतदाता कितना विश्वास और क्यों जताएंगे? प्राथमिकताओं में क्या कुछ होगा आपको और क्यों ये आप पर विश्वास करेंगे? देखिए, महिलाओं की संख्या लगभग 57,000 है, 5700। अब पुरुषों की संख्या है उससे कुछ थोड़ी कम है। रही बात की विश्वास की, तो मुझे ये पता है कि मैंने इन 8 सालों में 6 सालों में जितना भी मेहनत किया है उसका फल मुझे अभी मिलना है। और रही बात जनता की विश्वास की, तो आज भी मैं अपने क्षेत्र के लिए एक बेटा हूँ, एक भाई हूँ, एक दोस्त हूँ। मुझे पता है कि लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए, अगर मान लिया जाए इस वार्ड पार्षद के चुनाव में आपको अगर जनता का प्यार मिलता है, आपको वज़ीर बना दिया जाता है, तो प्राथमिकताओं में सबसे पहले आप किन चीज़ों को देखेंगे? देखिए, मेरे यहाँ रोड, नाली, पानी की समस्या नहीं है। अगर मेरे यहाँ समस्या है तो हरियाली की, और मैं इस बार प्रयास करूँगा। क्या देखिए, मेरे पास ना रोड बनाना है कहीं, ना कहीं का नाली निर्माण कराना है, ना लाइट लगाना है, ना पानी की समस्या को ये करना है। मेरे यहाँ कमी है सिर्फ हरियाली की। और इस बार मैं अगर जीत के आता हूँ तो 100% मैं कोशिश करूँगा कि अपने हर मोहल्ले में, देखिए ये एजेंडा मेरा पिछले बार का भी था। एजेंडा तो मेरे यहाँ काफ़ी थे, मगर मैंने बहुत एजेंडे को पूरा कर लिया। रोड, नाली, बिजली, पानी, ये वो जो था वो सब हमने किया। मेरे उस एजेंडे में इस बार का बचा हुआ जो है वो है हरियाली। मैं अपने हर क्षेत्र में हरियाली देखना चाहता हूँ, और इस बार मैं चुनाव जीत के आऊँगा तो वैसे जगह पे मैंने चिन्हित किए हैं, वो रोड के किनारे हो, पथवे हो या खुले मैदान हो, एक बार वृक्षारोपण करने का। और इस बार माने राजधानी को हरा भरा बनाने का एक प्रयास होगा आपका अपने वार्ड को लेकर। जी, राजधानी रांची में हमारा वार्ड जो है वो एक मॉडल वार्ड की तरह दिखना चाहिए, और इंशाल्लाह दिखेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 21 के मोहम्मद एहतसाम, जो कि पार्षद प्रत्याशी, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि हमारा राजधानी का जो वार्ड है, वार्ड नंबर 21, इसे भी हम मॉडल वार्ड बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अपने क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, इन तमाम चीज़ों की सुविधा तो है, लेकिन अब क्षेत्र को हरियाली से भर देना है, ये इनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि सामाजिक कार्यों में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा हूँ, और आगे भी इसी तरह से एक बेटा, एक भाई बनकर लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहूँगा। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।